हेलो गैस, वेलकम टू इंडियन लैड। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमने लेके जाने हैं, क्या क्या चीज़ें उन्होंने हमसे मांगी है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ऑप्शनल है और क्या क्या चीज़ें का हमने ध्यान रखना है वहाँ पे एंटर करते टाइम। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, जो स्क्रीन पे आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है ये मेरे ही वो है इंटरव्यू रिक्वेस्ट का पीडीएफ है। इसमें मैंने अपनी पर्सनल डिटेल्स, यूसीआई नंबर, एप्लीकेशन नंबर एंड एड्रेस वगैरह मैंने हाइड कर दिया। ठीक है, तो अभी स्टार्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा एंड यहाँ पे अपना मेरी डिटेल्स वगैरह दी हुई है एप्लीकेंट की। दिस रिफर्स टू योर एप्लीकेशन फॉर अ टेम्पररी रेजिडेंट वीज़ा फॉर कनाडा। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द प्रोसेसिंग ऑफ योर एप्लीकेशन यू आर रिक्वायर्ड टू अटेंड एन इंटरव्यू एट द कंसुलेट जनरल ऑफ कनाडा। देन कुछ कोड है, देन फोर्थ यहाँ पे लिखा हुआ फोर्थ फ्लोर, ये एड्रेस है एलांटे मॉल जो है कनाडा का, वहाँ पे ये एड्रेस है। ठीक है, तो इंटरव्यू चंडीगढ़ ऑन 2022/11 और 22 मतलब कि नवंबर 22 को ये इंटरव्यू होगा और टाइमिंग है 8:30। अब ये 8:30 AM है क्योंकि अगर जिनको 1 या 2 बजे आया तो उनके लिए 13 और 14 लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि ये 8:30 सुबह के है, ये 8:30 AM है। ठीक है, तो उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है प्लीज़ अराइव 15 मिनट्स इन एडवांस। वैसे हम तो 1 घंटे पहले पहुँच जाएंगे जिनके भी इंटरव्यू रिक्वेस्ट है। यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू सो डैट एन इमिग्रेशन ऑफिसर कैन असेस योर एलिजिबिलिटी अंडर द स्टडी प्रोग्राम। अब मुझसे 3-4 लोगों ने, कई उन्होंने पूछा कि वो जो इंटरव्यूअर होगा वो कोई फॉरनर होगा क्या इंडियन होगा। अब वो क्योंकि किसी ने ये इंटरव्यू दिया नहीं है तो हम कुछ कह नहीं सकते। मैं तो चाहता हूँ कि वो फॉरनर ही हो, क्योंकि अगर जो फॉरनर होगा तो हमें उसके सामने एक डर नहीं रहता कि वो हमारी इंग्लिश जज करेगा, तो बंदे को अंदर एक डर सा रह जाता है। बट अगर कोई इंडियन हुआ तो फिर एक डर सा रहता है कि हमारी इंग्लिश ना जज कर रहा हो। ऑलराइट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन इंटरव्यू, ये हो गया। सबसेक्शन 16, ये उनका कुछ प्रोटेक्शन एक्ट ब्ला ब्ला। अ पर्सन हु मेक्स एन एप्लीकेंट मस्ट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ एन ऑफिसर अपीयर फॉर एन एग्जामिनेशन। तो अपना जाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। नो दैट इंटरव्यू विल नॉट नॉर्मली बी रिस्केड्यूल। इफ़ यू डू नॉट अटेंड योर इंटरव्यू योर फाइल विल बी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन सबमिट दैट मे बी रिफ्यूज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारे जो इंटरव्यू है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल दो आई नो आप सब इसको इंपॉर्टेंट ही लेंगे, बट स्टिल कहना मेरा फर्ज है। यू मस्ट बी ऑन टाइम ऑफ योर फॉर योर इंटरव्यू। अपन तो घंटे पहले पहुंच जाएंगे, राइट। ठीक है, तो इसके नीचे जो उन्होंने हमसे चीज़ें मांगी है दैट इज़, और ये पेपर फॉर्मेट में मांगी है। पेपर फॉर्मेट में मतलब कि ओरिजिनल चीज़ें इन्होंने मांगी है हमसे। ओरिजिनल लिखा नहीं है बट इन्होंने पेपर फॉर्मेट में मांगी है। मतलब हम फोटो कॉपीज़ भी लेके जा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, जेन्यून डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, राइट। तो सबसे पहले चीज़ उन्होंने लिखी है पासपोर्ट। पासपोर्ट ऑब्वियसली हम लोग लेके जाएंगे अपना। योर प्रीवियस एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज। ओके, तो जैसे कि जो हमारी 10th की, +2 की जो भी हमने अपनी मार्कशीट वगैरह लगाई है वो लेके जाना है। और उसके अलावा ट्रांसक्रिप्ट, जो अपने डिप्लोमा या डिग्री करी है तो उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट सबको मिलती है, जो अपनी लगाई होगी ऑलरेडी अपनी फाइल में, वो सब लेके जाना है। और अपनी डिग्री वगैरह, सर्टिफिकेट जो भी आपने बीच में करे वो सब लेके जाना है। ठीक है, ओके। उसके बाद है योर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस डेजिग्नेटेड लर्निंग, जो आपका कॉलेज का ऑफर लेटर है उसका प्रिंट आउट निकलवा के वो ज़रूर लेके जाना साथ में। और एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी, जो आपने फाइनेंशियल्स लगाया है, फॉर एग्जांपल आपने आईटीआई लगाई है मदर या फादर की, आपने लिक्विड फंड्स लगाए होंगे, तो लिक्विड फंड्स को हम लोग कैसे शो करते हैं, हम लोग उसके लिए बैलेंस सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो वो ओरिजिनल बैलेंस सर्टिफिकेट ज़रूर साथ में लेके जाना है। ओके, लिविंग एक्सपेंसेस है ना, अपनी जीआईसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआईसी का जो अपना जो पीडीएफ होती है उसकी, उसको प्रिंट आउट निकलवा के वो लेके जाना है। एविडेंस ऑफ योर इंग्लिश, जो अपना इंग्लिश अपना आइल्स का जो टीआरएफ होता है, पहले तो वो हार्ड कॉपी उसकी मिलती थी, बट फ्रॉम द रिसेंट 2-3 ईयर्स वो लोग नहीं देते, तो हम लोग उसका जो अपना टीआरएफ होता है अपने उस पीडीएफ में सॉफ्ट कॉपी उसकी, उसका कलर फोटो कॉपी निकलवा के वो लेके जाएंगे साथ में। any other information you feel demonstrate your purpose and motivation to study in Canada। इसमें हम लोग क्या, इसमें जो हमारे ऑप्शनल वो है फाइल्स हमने जो लगाई थी, पेपर्स वगैरह हमने लगाए हैं, जैसे कि जिन स्टूडेंट्स के पास एक्सपीरियंस है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लेटर लगाया है, अपनी इनकम स्लिप्स वगैरह लगाई हुई है ना, या अपने मदर फादर की एनुअल इनकम का सब कुछ लगाया पड़ा है, तो वो सब चीज़ें अपने को लेके जानी है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि आगे अपने को क्या क्या उन्होंने चीज़ें बोली है।
Any document not in English or French must be accompanied by a certified translation in addition to a photocopy or of the original document. Do not submit originals unless specifically asked to do so. अगर जैसे कि कोई भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह है, जैसे फॉर एग्जांपल 10th की मार्कशीट है, वो आपकी हिंदी या पंजाबी के अंदर है, तो उसको आपको ट्रांसलेट करवाना है बाय सर्टिफाइड ट्रांसलेशन कंपनी, ठीक है। तो जैसे कि आपका 10th का हिंदी या पंजाबी में 10th की मार्कशीट, तो उसको आपने ट्रांसलेट करवा देना है और फिर उनके पास लेके जाना है, ठीक है। ओके, तो रूल्स ऑफ एंट्री, अपने रूल्स वगैरह क्या, ये सब वैसे ही है अपने भी कोविड वाले, एक बार तभी मैं पढ़ देता हूँ। Do not bring large pieces of luggage with you as you will be asked to leave them at the, मतलब कोई बड़े अपने को लगेज नहीं लेके जाने हैं, ठीक है, क्योंकि वो बाहर उसको रोक लेंगे, ठीक है। मोबाइल फ़ोन और अदर रिकॉर्डिंग डिवाइस नॉट परमिटेड इनसाइड हाई कमीशन ऑफ कनाडा। कोई भी मोबाइल फ़ोन्स, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वहाँ पे अलाउ नहीं है, तो हम लोग उसको बाहर ही अपने जो आपके साथ होगा, है ना, पार्टनर वगैरह, उसको पकड़ा देना। डू नॉट ब्रिंग एनी इलेक्ट्रिक कॉपीज डॉक्यूमेंट स्टोर CD DVD USB। अब जैसे कि आप कहें कि मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे वो USB के अंदर है, वो पेन ड्राइव के अंदर है, तो वो उस चीज़ को मानेंगे नहीं, तो अपने इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी से लेके जाना, ठीक है। यू मस्ट फॉलो COVID-19 प्रोटोकॉल सच एज मास्क वाइल बिल्डिंग, अपने मास्क वगैरह आपने डाल के जाने, ठीक है। अंदर जाने से पहले आपने यूज़ द हैंड सैनिटाइजर प्रोवाइडेड टू बिफोर, आपको जो हैंड सैनिटाइजिंग वो लोग प्रोवाइड करेंगे, आपको उससे अपना हैंड सैनिटाइज करके अंदर एंटर करना है। यूज़ द हैंड सैनिटाइज़र बिफोर एंटरिंग, ठीक है। तो वही बिल्डिंग के अंदर आने से पहले भी करना है और वहाँ पे रूम के अंदर जाने से पहले भी करना है। डू नॉट अटेंड इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग कोल्ड फ्लू लाइक सिम्टम्स। अगर आपकी तबीयत वगैरह ख़राब है तो उसको प्लीज़ अटेंड ना करें इंटरव्यू को, ऐसा उन्होंने बोला है। तो इतना ही है ये, और मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ें और बता दूं। देखो, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत ही बेसिक होने वाला है। मेरे को क्या लगता है, मेरे को ये लगता है कि जो USA के वीज़ास वगैरह के इंटरव्यू होते हैं, ये सेम वैसे ही होगा। मैंने उनके लोगों ने व्लॉग्स वगैरह डाले हुए अपने, तो वो बहुत बेसिक से ही होता है। वो बेसिक क्वेश्चन से ही पूछता है, जैसे कि आप कनाडा आना क्यों चाहते हो, आप कनाडा आके क्या करोगे, कनाडा पढ़ाई के बाद आपका क्या प्लान है, या आपने अपना कंट्री क्यों नहीं चूज़ किया। जो सारी चीज़ें आप SOP में लिखिए ना, अपना SOP बिल्कुल रट के चले जाओ। आप अपने डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए हुए हैं वो बिल्कुल ध्यान रखना उन चीज़ों का कि मैंने क्या क्या रखा है। अगर वो बोले कि आपने अपने फंड्स वगैरह कैसे इकट्ठे करे हैं, या फिर आप अपने फाइनेंशियल आप उस इंस्टीट्यूट की फाइनेंशियल डिमांड्स को कैसे पूरी करोगे, तो आपको ये सब बताना है कि मैंने ऑलरेडी वहाँ पे अपने फाइल के अंदर ये लगाया हुआ है, मेरे फादर की इतनी इनकम है, मैंने फंड शो किए हुए हैं, ये सब आपने उनको बताना है, राइट। तो मतलब सिंपल सा होगा, कुछ ज़्यादा नहीं है। जो SOP आपने वही पढ़ के जानी है, उसको रट लेना। 20 दिन 25 दिन अपने पास है भी आराम से, तो उसको रट लो और इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो, इंग्लिश शोज़ देखना शुरू कर लो। अगर आपके आइल्स के जो पुराने टीचर्स वगैरह उनसे अभी स्टिल आपका कॉन्टैक्ट है, या अपने किसी फ्रेंड से जो आइल्स का एग्ज़ाम दे रहा है या दिया हुआ है उसने, उसके इंग्लिश में कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दो। तो ये सब आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मैंने भी मैंने अपने प्रीवियस जो मेरे टीचर थे आइल्स के, मैंने उनसे बातचीत कर रही है, मेरे को अभी उनके पास मैं अभी 3-4 दिन में जाना शुरू करूँगा। तो वैसे मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि आप भी अपना कन्वर्सेशन इन इंग्लिश स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, मैंने एक स्पेसिफिक ग्रुप बनाया है आपके क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम पे, उसके अंदर मैंने लिंक डाल दिया है, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब, उसमें ज़रूर ऐड कर लो अपने आप को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में, नहीं तो वो ग्रुप के अंदर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम का मैंने अपना वो भी डाल दिया है यूज़र, वहाँ पे आप मेरे को DM कर सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। और मैं आगे भी वीडियोज़ वगैरह डालता रहूँगा, जो इन्फॉर्मेशन मेरे को पता लगेगी। एंड ऑल द बेस्ट, बाय।